तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो जिसमें आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। जैसे कि इग्नू में या लास्ट ईयर आया था, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो इस बार हमें पता नहीं है कैसे आने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को रिटर्न की भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। रिटर्न की जैसे आपको पता है कि फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पे आ रही है। एंड अब हमारे चैनल पे मॉडल पेपर भी आने वाले हैं। हम 5 से 6 मॉडल पेपर करेंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है ना वो हमें क्लियर हो जाएंगे और आपके पेपर आते आते सारे एमसीक्यू भी हम कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न, ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाले सारे जो हैं, ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होने वाले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड ये जो हमारा नया सिलेबस आया है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही सारा डिज़ाइन किया गया है। और मॉडल पेपर जो है 1 है, आंसर के साथ करने वाले हैं। ईवीएस का सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा फॉर्म ना भरते हुए। सो फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। जो भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना थी वो कौन सी थी। पहला है प्रशांत घाटी परियोजना, बी है दामोदर घाटी परियोजना, सी है गोदावरी घाटी परियोजना, या फिर डी हिम घाटी परियोजना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन से प्रधानमंत्री बचपन में चाय बेचते थे। ठीक है, तो पहला है हमारा राजीव गांधी, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है अब्दुल कलाम। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे टाइप हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो टॉपिक मैंने जितनी भी वीडियो कराई है उसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया है, इस वजह से टॉपिक आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंछी को पंछियों का राजा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बाज, गिद्ध, मोर, गरुड़। तो आपका सही आंसर होगा गरुड़। गरुड़ जो है उसको पंछियों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है, क्यों। जो पर्यावरण अध्ययन है, इसका जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो, यह रोजगार के लिए जरूरी है। ठीक है, यह पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक, और ऑप्शन सी जो है, इसे सामान्य ज्ञान का विकास होता है, इससे सामान्य ज्ञान का विकास होता है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो वो होगा आपका, यह पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का एक प्रमुख आवास्य या अवयव है। तो वो है भूमि, जल, मानव, वायु। तो इसका सही जवाब होगा मानव। ठीक है, क्योंकि एक अवयव के रूप में ये सभी चीजों का उपयोग, भूमि, जल, वायु का उपयोग कौन कर रहा है, मानव ही तो कर रहा है। यूटिलाइज कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल, जलमंडल व भूमंडल किस विषय के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल जो है इसको किस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहला है राजनीतिक विज्ञान, दूसरा है पर्यावरण विज्ञान, तीसरा है सामाजिक विज्ञान और चौथा है जीव विज्ञान। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिस विशिष्ट वातावरण में जीव रहता है उसे क्या कहते हैं। जिस विशिष्ट वातावरण में जीव रहता है उसे कहते क्या है। वातावरण, व्यवहार, आवास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा आवास, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है। जो पृथ्वी है इसका कितना परसेंट जो है क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है। ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 70%। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 70%। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। जो हमारा वातावरण है इसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 31% या ऑप्शन डी 78% यानी कि 78%। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21% ऑक्सीजन मौजूद है हमारे वातावरण में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वातावरण की सतह जिसमें हम सांस लेते हैं वह क्या कहलाती है।
यानी कि वातावरण की जो सतह है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं वो क्या कहलाती है? समताप मंडल, अयान मंडल, ओजोन मंडल या क्षोभ मंडल? तो आपका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के अंदर ही हम लोग निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हानिकारक परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? जो सूर्य से जो निकलने वाली जो हानिकारक किरणें आती है वो कौन सी गैस अवशोषित करती है अपने अंदर? तो सबसे पहला ऑप्शन है ओजोन परत, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है पौधे और चौथा है क्लोरीन। तो आपका सही जवाब होगा ओजोन परत यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण का जैविक कारक कौन सा है? जो वातावरण है उसका जैविक कारक कौन सा है? पहला है हमारा प्रकाश, दूसरा है पौधा, तीसरा है विकिरण और चौथा है ताप। तो आपका सही जवाब होगा पौधे यानी कि ऑप्शन बी जो है ये जैविक कारक है पर्यावरण का। अब बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, संतुलित विकास के लिए एजेंडा 21 कहाँ स्वीकार किया गया था? जो संतुलित विकास है, वो संतुलित विकास के लिए एजेंडा 21 को कहाँ पर स्वीकार किया गया था? तो आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो और तिसलिसी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो में इस प्रस्ताव को यानी एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण जागरूकता अभियान किसके द्वारा किया जा रहा है? जो पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है वो अभियान किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखो, सरकार के द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा, शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। सभी जो है पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल में भी इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बताई गई है और सरकार भी इस चीज़ को लेकर के हमें बता रही है। ठीक है, और कई सारी ऐसी प्राइवेट एजेंसियां हैं, गैर सरकारी एजेंसियां हैं जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति विभिन्न विषयज्ञ है क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है ये बहुत ज्यादा विषयज्ञ यानी बहुत विषयक है। क्यों है ये? तो आपके ऑप्शन है, यह कई विषयों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, यह भूमि के बारे में है। ऑप्शन सी, यह विविधता में एकता के बारे में है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका जो इसका सही जवाब होगा वो होगा यह कई विषयों के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति के पास सबकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है किंतु लालच के लिए नहीं, किसका कहना है? ये जो एक वाक्य कहा गया है, एक वाक्य है जो कि कहा गया है, प्रकृति के पास सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सब कुछ है। ठीक है, हर चीज आवश्यक पूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन किंतु किसी के मन में अगर लालच है तो उसको पूरा करने की क्षमता नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इससे कौन जुड़ा हुआ है? तो आपके ऑप्शन है अरुंधति रावा, मेधा पटवार, बाबा आमटे, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन है? यानी जो चिपको आंदोलन है उसको शुरुआत करने वाले, प्रेरणा देने वाले कौन है? आपके ऑप्शन है अरुंधति रावा, मेधा पटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया
जाता है, यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 मई, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, वो कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में 1992 का जो सम्मेलन है वो हुआ था। अब बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व वन्य जीव है, इस कोष की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन देखो ऑप्शन ए है आपका 1992, ऑप्शन बी है 2002 और ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1972। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1992, आपके सेकंड ऑप्शन है 2002, आपका थर्ड ऑप्शन है 1961 और आपका फोर्थ ऑप्शन है 1972। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1961 या 1961। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, स्टॉकहोम घोषणा 1972 किससे संबंधित है? जो स्टॉकहोम घोषणा थी 1972, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है विश्व शांति से, वन्य संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या तेल संरक्षण से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण से। आपको ये कैसे पता? देखो यहाँ पर जो हम पर्यावरण की बात करते हैं, यहाँ पे सभी क्या होगा, हम पर्यावरण को ही एक मोटिव लेके चलेंगे, तो ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में ही बात हुई थी। ठीक है, 1972 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वृक्षों की रक्षा के लिए अपिको आंदोलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है, ए शरद पवार, बी सुंदरलाल बहुगुणी, ऑप्शन सी पांडुरंग हेगड़े और ऑप्शन डी बाबा आमटे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पांडुरंग हेगड़े ने कर्नाटक में वृक्ष रक्षा के लिए अपिको आंदोलन की शुरुआत की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, स्वच्छ पर्यावरण का अर्थ क्या है या अर्थ क्या है? स्वच्छ पर्यावरण किसे कहते हैं? तो देखो, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, प्रदूषण रहित आवास या उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन पीस संस्था किस कार्य से संबंधित है? जो ग्रीन पीस संस्था है, यह किस कार्य से संबंधित है? तो देखो, ये बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी कच्ची बस्ती के विकास से संबंधित है, या ऑप्शन सी वन सागर व वेल मछली की रक्षा से संबंधित है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वन सागर व वेल मछली की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? जो यूएनईपी है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी प्रोग्राम, आपके ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आपका थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम, आपका फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? जो हमारा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी साउथ अफ्रीका, सी ब्राजील, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, खेजड़ली गांव कहाँ स्थित है? ये खेजड़ली एक गांव है, ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उदयपुर जिले में, ऑप्शन बी जयपुर जिले में, ऑप्शन सी जोधपुर जिले में, ऑप्शन डी बीकानेर जिले में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोधपुर जिले में।
तो फ्रेंड्स वीडियो जो है आज हम यही समाप्त करते हैं। पूरे हमने आज 30 से 32 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं मॉडल पेपर में, एंड बहुत ही जल्द हमारा मॉडल पेपर 2 भी आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।